हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड क्लास 12 फिजिक्स का कैपेसिटेंस वाला टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर सेकंड में चैप्टर सेकंड में आपकी 12 फिजिक्स में दो टॉपिक थे। पहला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा था एंड कैपेसिटेंस। ये है टॉपिक का नाम। तो मैंने अपनी वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर करा दिया है। अब अपन पढ़ने वाले किसको? कैपेसिटेंस को। इसको पढ़ेंगे कैपेसिटेंस को। तो इसको जानने से पहले अपन को एक चीज और जान लें। इसके अंदर जब कैपेसिटेंस जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जान लें क्या होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन के से डिनोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक एंड डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर में लिखिएगा। देखिए, लिखिए, पहले आंसर लिख लो, मैं इसके बाद बताता हूं आपको। द सबस्टेंस इज the substances which do not allow the current to flow. The current to flow through them. But show the electric effect. So the electric effect are called dielectric constant. It's denoted by कैपिटल K। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है here एप्सिलॉन परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन
इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ये के का ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो नहीं कर सकते, विच डू नॉट अलाउ द करंट को अपने अंदर से नहीं फ्लो होने देता है, बट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, शो कराता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कराता है, शो कराता है। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या करता है एक्चुअलिटी में, कैपेसिटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अपन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से भी अपन उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी कंडक्टर की। तो इसके बारे में अपन को बीच में डिस्कस करना होता है, इसलिए मैंने आपको यह क्या करा दिया, पहले डिस्कस करा दिया। तो अपन अब डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। ये एक्चुअलिटी में दो टाइप के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। ये इतना सफिशिएंट है, लिख लो टाइप। दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानना था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अपन कैपेसिटेंस क्या होता है, एक्चुअली में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा कैपेसिटेंस के ऊपर वो है डिफाइन द कैपेसिटी define the capacity and write down their formula। एंड यूनिट। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द कैपेसिटी एंड राइट डाउन द फॉर्मूला एंड यूनिट। तो यहां पे अपन इसके बारे में पहले लिख लेते हैं कि कैपेसिटी एक्चुअली में, इससे मैंने आज से पहले आपको पोटेंशियल बताया था। तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन के एंड क्यू अपॉन आर। ये अपन ने जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्राइव किया था। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है अपन को, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, चार्ज है। Q क्या है यहाँ पे, Q चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और R क्या है, रेडियस जो भी है। ठीक है, डिस्टेंस या रेडियस जो भी है। अब क्या करते हैं, इसको अपन ने क्या करना है कि यह, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। मैंने आपको लिखाया है फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। देख लो कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज को बढ़ा दें तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो आप पहले इसका लिख लें, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज, देखिए ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस।
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजिंग। अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का चार्ज को बढ़ा दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं अपन, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिख सकते हैं। तो Q यहाँ पे जो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो क्या ये कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं C। तो C इज अ कांस्टेंट हियर, C is a constant it is called capacity of a conductor। सी क्या है, कांस्टेंट है, उसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं, क्या है कि कंडक्टर की। तो यहाँ पे अपन सी की जो वैल्यू निकालेंगे तो सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो Q अपॉन V निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, Q अपॉन V। Q की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है, और चार्ज की जो वोल्ट पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। तो यहाँ पे कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट बन जाएगी, और इसकी जो स्पेशल यूनिट होती है वो होती है फैराड। क्या होती है, इसको फैराड में भी नापा जाता है, और किसमें, कूलम, और किसमें, कूलम अपॉन वोल्ट, इसकी यूनिट हो जाएगी। इफ कंडीशन लिखें, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो C की जो वैल्यू है वो Q के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, C की जो, इसको रख कर दूं, तो यहां पे जी V बराबर 1 वोल्ट रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, C देन C इक्वल टू Q। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे डेफिनेशन निकल के आती है कि जो अगर अपन किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 यूनिट वोल्ट बढ़ा दें तो उसके अंदर प्रेजेंट होने वाला चार्ज कैपेसिटी के बराबर होता है। हेंस लिखिएगा, हेंस कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर is equal to capacity of a conductor is equal to the charge given to a conductor by which potential of the conductor increase by unit 1 volt।
तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इक्वल होती है चार्ज के, जब उसको जो देने वाला जो पोटेंशियल है वो कितने यूनिट वोल्ट के बराबर हो। अब इसकी यूनिट क्या है, हेडिंग बनाइएगा यूनिट। यूनिट हेडिंग बनाइएगा इन एमकेएस और एसआई। इन एमकेएस और एसआई सिस्टम its unit is coulomb per volt and और फैरड भी यूनिट होती है इसकी। और इन सीजीएस सिस्टम its unit is state coulomb, coulomb per state volt। अगर आपको एसआई से सीजीएस में लेके आना है तो उसमें उसके आगे अपन को क्या लगा देना है, स्टेट लगा देना है, ठीक है ना। क्या लगा देना है, स्टेट कूलॉम और स्टेट वोल्ट। और यहाँ पे और क्या रहेगी, स्टेट फैरड। क्या हो जाएगी, फैरड में स्टेट फैरड, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वो रहेगा m इनवर्स L2 इनवर्स T4 a की पावर 2। ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। सॉल्व करके मैंने काफी 11th में काफी ये चीजें सॉल्व करवाई है, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहेगा। और 1 फैरड इक्वल टू क्या रहता है, 1 फैरड इक्वल टू रहेगा 9 इंटू 10 टू द पावर स्टेट फैरड। स्टेट फैरड में अगर आपको चेंज करना है तो आपका ये वैल्यू आपके लिए काम आएगी। तो ये आपकी कैपेसिटी का जो बेसिक है, कैपेसिटेंस का जो बेसिक है वो ये है। इतना आपको समझ में आता है तो आपको इजीली आगे की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी।